हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अध्याय 6 मौर्यत काल। ये इतिहास का है, क्लास +2 NIOS ओपन स्कूल की है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। ये है पैटर्न जो पेपर में आपके आते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और एक 10 नंबर का मैप होता है। ठीक है, कुल कितने क्वेश्चन है? 18। समय कितना है? आपका समय 3 घंटा होता है और टोटल मार्क्स 100 होते हैं। वर्ड लिमिट होती है 10 नंबर में कितने हैं? 200। 4 नंबर में 80 वर्ड की लिमिट है और 2 नंबर में 20 वर्ड की। एक बार फिर से देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, मौर्यत काल और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं में कुषाणों के योगदान की व्याख्या कीजिए। कुषाण मूल रूप से पश्चिमी चीन के निवासी थे। उन्हें यू चीस भी कहा जाता था। संको तक पहलावों की को पराजित कर कुषाणों ने पाकिस्तान में बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अब आपको पता लग गया होगा कि एक टाइम में इंडिया का हिस्सा ही था पाकिस्तान। वो तो 1947 में ही बंटवारा हुआ ना, उसके बाद हुआ है। तो उस टाइम इंडिया पे ऐसे आए थे, ये चीनी निवासी थे। ठीक है, कुषाण वंश का प्रथम महत्वपूर्ण कुंजल कन्फ्यूशियस था। ये होते हैं ना आपकी विचारधारा, ये विचारधारा है। वह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, और इसी के विचार पे ही सारे काम हुए थे। जो सबसे शासक का ये नाम है। ठीक है, उसके शासनकाल का आरंभ 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कुषाण के शासन का राजनीतिक महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि उसने उत्तर भारत तथा मध्य एशिया को एक ही साम्राज्य का अभिजात अंग बनाया। तो आप समझ चुके होंगे उत्तर भारत होता है आपका, जिसमें 7 से 8 स्टेट इन्वॉल्व होते हैं आपके। ठीक है, तो पूरा कब्जा कर चुके थे कुषाण वंश और मध्य एशिया भी। ठीक है, इतने दूर तक उसके कुषाणों के थे। इतिहास में उनके जीवन के पहलू कैसे आए वो सब बता दिया हमने। ठीक है, ये पूछा गया हमसे 2014 में। 2 नंबर के क्वेश्चन, मौर्यत कालीन इतिहास के 2 महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखिए। साहित्यिक स्रोत होते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि वंशज ने क्या काम किए हैं। अगर साहित्यिक स्रोत ही ना हो तो किसी भी वंशज के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वैसे तो ये सारे ही हैं, आप देख सकते हैं कितने, बट मैंने 2 मार्क किए, आप 2 ही लिख दो यहाँ पे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ये हेडिंग है, जैसे हेडिंग है वैसे ही आपने हेडिंग भी लिखनी है। मौर्यतकालीन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मौर्यतकालीन इतिहास के 2 महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं। ये 2 बार लिखें, एक ही बार लिखना है आपने, ये लिखित आपने काट देना है। ठीक है, तो एक कौटिल्य अर्थशास्त्र आपने लिखना है, अशोक के अभिलेख लिखनी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुद्रा रक्षक, इंडिका, बुद्ध साहित्य, पुराण और एक अशोक के अभिलेख, ये सब हैं। पर इसमें से कोई आपको 2 ही लिखने हैं। ठीक है, तो आपको जो सही लगता है, जो याद हो जाए वो 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 10 नंबर में है और 10 नंबर में 200 वर्ड की लिमिट है, पर आप 250 वर्ड तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, 250 वर्ड तक आप आराम से आंसर को अपने लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कीजिए, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 2017 में है और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया वो देखते हैं एक बार। भारत के साथ मौर्यत काल में रोम साम्राज्य के साथ व्यापार के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक होता है गलतियाँ निकालना, कि हमें जो व्यापार हमने रोम के साथ किए थे मौर्यत काल में, उसकी गलतियाँ निकालनी है आपने अपने आंसर में। ठीक है, कमियों को बताना है कि व्यापार में कमी क्या क्या हुई है। ठीक है, तो उससे पहले आपको व्यापार बताना होगा कि व्यापार की थोड़ी बहुत डिफिनेशन आपको देनी पड़ेगी ऊपर ही। मौर्यत काल में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से व्यापार होते थे। ठीक है, भारत तथा रोम समाज के व्यापार अंतिम, यहाँ अंतिम लिखना है, अंतिम चरम पर था। ठीक है, प्रारंभ में व्यापार भूमि मार्ग से होता था, जमीनी से व्यापार होते थे। ठीक है,
ऐसा पानी के रास्ते व्यापार नहीं हो रहे थे जैसे आपके हड़प्पा में थे। हड़प्पा में जो बाहरी व्यापार था वो जहाज़ों से होता था, पानी के द्वारा। ठीक है, आज तो 3 रूट है आपके। ठीक है, एक पानी वाला भी होता है, एक ऊपर से भी होता है, और एक जो आपके पड़ोसी देश है वहाँ ज़मीनी मार्ग से भी होते हैं। ठीक है, तीनों रास्ते से आज के टाइम व्यापार। तो इसमें 2 तरीके से मार्ग में व्यापार होते थे। ठीक है, पारसियों के अवरोध के ये मार्ग बदलना पड़ा, फिर मार्ग समुद्री से जो ज़मीनी मार्ग थे वो बदलना पड़ा। किसके कारण? रोम के कारण ही, पारसियों के कारण। अब हम रोमवासी से लेते क्या थे और उन्हें क्या देते थे वो समझना है आपने। ठीक है, भारतीय उत्पाद थे मसाले, इत्र, रत्न, हाथी के दांत और मसलन वस्त्र। ठीक है, ये सबसे महंगा कपड़ा होता है इंडिया का, और ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ इंडिया में ये बनता है। और आज भी हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, यानी हम बेचते ही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हाथी के दांत पर बैन है इंडिया में आज। ठीक है, इसीलिए हम इसे इंपोर्ट बेचते नहीं हैं अब, सिर्फ इसमें इत्र, मसाले और ये मलमल वस्त्र, ये वस्त्र भी बेची जाती है। इसके अलावा सूती हो गए, उसके 1-2 और कपड़े हैं वो भी महंगे होते हैं, वो भी बिकते हैं। भारत में रोम को निर्यात होने वाले मसाले थे काली मिर्च, जिन्हें ये बेचे जा रहे थे काली मिर्च। ठीक है, तो ये रोमवासी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी मांग थी। बहुमूल्य अधिकांश आंशिक रूप से दुर्लभ रत्नों का आयात करते थे। ये इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, यहाँ से इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिसमें शामिल है हीरे, फिरोज, नीलम, गुमेद, ये सारे हैं जो एक देते थे। तो वो इंडिया में पैसे वो नहीं लेते थे, हम उनसे उसके बदले सामान लेते थे। जो देते थे फिर हमें सामान भी चाहिए होता था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि मेन बात है क्या। इन आयातों के बदले रोमवासी भारत को स्वर्ण और चांदी का निर्यात करते थे। यानी भारत को क्या मिलता था? सोना और चांदी, इन सब के बदले। यानी मसाले, हाथी के दांत, उसके अलावा ये आपके हीरे हो गए, ये सब बेचते थे हम, और सिर्फ हमें मिलते थे सोने और चांदी। भारत के साथ मौर्य साम्राज्य के रोम के व्यापार के महत्वपूर्ण आलोचना तथ्य। ठीक है, तो ये यही कहा गया कि हम उन जो रोमवासी थे उन्होंने ही भारत में शराब की स्टार्टिंग करवाई, तो ये सबसे आलोचनात्मक है। उसके अलावा देह व्यापार भी इन्होंने ही शुरू करवाया, तो ये रोम को हम मानते हैं जिम्मेदार, वरना भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये 2 तथ्य है जो बहुत बड़े आज की समस्या भी है, और ये तथ्य स्टार्ट रोम के कारण ही हुए। ना रोम से व्यापार स्टार्ट होते और ना ये समस्या आती। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति के प्रसार के लिए कारणों का वर्णन कीजिए। भौतिक संस्कृति बतानी है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं मौर्य काल में। ये क्वेश्चन 2011 में है, 10 नंबर में। अब का अगला क्वेश्चन कंप्लीट है इसके पहले वाला। ठीक है, आप देख चुके हैं आलोचनात्मक क्या थे तथ्य, 2 थे तथ्य। ठीक है, मौर्य काल में कला मुख्य धार्मिक, ये आपका संस्कृति में कला था सबसे इम्पोर्टेंट। उसका धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज केवल बुद्ध के बारे में मिली है। हमें किसके बारे में मिली है? बुद्ध के बारे में, और किसी के बारे में ऐसी संस्कृति पता नहीं चलता है। मौर्य काल में बुद्ध धर्म के विस्तार का साक्ष्य मिले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उस टाइम अशोक थे, तो अशोक ने खुद ही प्रसार किए हैं, तो ये एक रीज़न है। धार्मिक संस्कृति का प्रसार प्रचार सम्मेलन द्वारा होता है, ये भी सही है। ठीक है, अगर सम्मेलन ना हो तो धार्मिक संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। धार्मिक संस्कृति के रूप में स्तूपे बनवाए गए, बिल्कुल स्तूपे आज भी हैं, और इसी कारण अगर ये प्रचार प्रसार नहीं होता तो ये संस्कृति का पता भी नहीं चलता। मौर्य काल में कला के अतिरिक्त चट्टान काटकर भवनें बनाई गई, ये सब संस्कृति के ही हैं तथ्य। ठीक है, हम संस्कृति बेस पर ही बात कर रहे हैं। ये बौद्ध धर्म के स्तूपे बनवाना, चट्टान काटकर भवनें बनाना, इसमें मंदिर निर्माण, भिक्षुओं की भी वृद्धि हुई। भिक्षुओं कहते हैं भीख मांगना। ठीक है, भिखारी की बात हुई यहाँ पे कि मौर्य काल में ही ये वृद्धि भी हुई थी। हमें ही गंधार शैली के विकास का वर्णन मिलता है। गंधार आज के टाइम आपके अफगान में पड़ेगा, और वहाँ पे भी आपके बौद्ध के संस्कृति मिलेंगी जो मौर्य काल में ही विकसित हुए हैं। ठीक है, कई सारे भवनें हैं, यानी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उनका भी निर्माण उसी टाइम हुआ है।
इस प्रकार मौर्यकालीन संस्कृति धार्मिक कलात्मक संस्कृति के बारे में स्पष्टीकरण किया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। हमने संस्कृति के बारे में कई सारे पॉइंट बोल दिए, यहाँ पे धर्म के बारे में बताया, स्तूप पे, फिर भवन, इन सब के, उसके अलावा भिक्षु। अब अंत में हमने बता दिया कि इन संस्कृतियों का हमें साक्ष्य और स्पष्टीकरण मिलता है। यह आपका लास्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, चैत्य विहारा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भवन के नाम है, कोई धर्म के नाम नहीं है, फसल के नाम नहीं है। ठीक है, ये ना ही कोई मौसम के नाम है। किसके नाम है आपको एक बार देख लीजिए। चट्टान को काटकर भवन बनाए गए थे। ठीक है, इन भवन के नाम है मंदिर के। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 2 नंबर में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। चैत्य और विहारा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बुद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत चैत्य तथा विहारा चट्टान काटकर बनाए गए भवन। चैत्य मंदिर की भांति तथा विहारा भिक्षु का निवास स्थान था। ठीक है, चैत्य मंदिर की तरह था और वो भिक्षु का स्थान था विहारा। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, सारे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गए, कोई क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि कॉन्सेप्ट हो जाए और वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो सके। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।